केरल का एक जिला है कोझिकोड। यहाँ 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई और मौत जिस वजह से हुई वो वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अब खुद को बचाने के लिए किस दुनिया में जाया जाए। इस 9 साल की बच्ची की मौत का कारण बना दिमाग खाने वाला अमीबा। ये अमीबा दिमाग को खाता है, जिससे दिमाग में एक खास तरह का इन्फेक्शन फैल जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। अमीबा यानी एक कोशिकीय जीव जो अपना आकार बदल सकता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है और यह अपने कोशिका द्रव्य को फैलाकर और सिकोड़कर छद्मपाद नामक संरचनाएं बनाने की क्षमता के कारण लगातार अपना आकार बदलता रहता है। छद्मपाद गति और भोजन को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं एक प्रक्रिया जिसे भक्षय कोशिका कहा जाता है। पहली बार केरल में ये दुर्लभ बीमारी सामने आई है। 9 साल की बच्ची की तो मौत हो गई है, इसके अलावा 2 और मरीज इस वक्त ब्रेन ईटिंग अमीबा के इन्फेक्शन से गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक वेंटिलेटर पर है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना के बाद चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस नामक के इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। ये इन्फेक्शन पानी में पाए जाने वाले अमीबा के कारण होता है। इसका इन्फेक्शन सीधे इंसान के दिमाग पर असर करता है। इसका मुख्य कारण ठहरे हुए पानी में नहाना या तैरना बताया जा रहा है। ठहरे हुए पानी में नहाने या तैरने के दौरान ये अमीबा इंसान के नाक और कान के जरिए दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां जाके बीमारी फैलाता है। इस बीमारी को लेकर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है, यानी ये एक दूसरे इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती जैसे खांसी या कोविड में होता है। लेकिन अगर ये हो जाए तो जान बचाने का चांस बहुत कम होता है, यानी इस बीमारी में मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। अगर किसी को ये बीमारी होती है तो लक्षण सामने आने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं। इसके लक्षण में तेज सिरदर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन मोड़ने में दिक्कत और तेज रोशनी में देखने में परेशानी होती है। अगर मरीज कोई बच्चा है तो उन्हें भूख नहीं लगती है, वो खेलने कूदने से बचते हैं। वजह पूरे शरीर में सुस्ती सी आ जाती है, साथ ही उनमें याददाश्त कमजोर होना और दौरे पड़ने जैसे लक्षण भी दिख जाते हैं। इस दुर्लभ और खतरनाक बीमारी को लेकर केरल का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ठहरे हुए पानी में नहाने या तैरने से बचने की सलाह दी है। स्विमिंग पूल में नहाने वाले बच्चों को नाक में क्लिप लगाने, पानी का नियमित क्लोरीनेशन कराने और गंदे पानी में डुबकी ना लगाने की हिदायत दी है। कोझिकोड के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के राजाराम ने कहा कि लोगों को विभाग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। प्रशासन को कहा गया है कि शहर में मौजूद तमाम कुओं और तालाबों की सफाई की जाए। स्वास्थ्य कर्मियों से लगातार साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे किसी और को ये इन्फेक्शन ना फैले। इस अमीबा से होने वाली बीमारी अमीबिक मैग्नियो एन्सेफेलाइटिस के लक्षण 15 दिनों में नजर आने लगते हैं। पहले सिरदर्द, बुखार, उबकाई और उल्टी होती है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि गर्दन में अकड़न आ जाती है, मरीज को भ्रम होने लगता है, उसे दौरे तक पड़ सकते हैं या वो मरीज कोमा में जा सकता है। लक्षण दिखने के बाद अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस नामक ये बीमारी बहुत तेजी से शरीर में अपनी जगह बनाने लगती है। इतनी तेजी से कि ये बीमारी फैलती है कि 1 हफ्ते के भीतर ही मरीज की जान जा सकती है। ये बीमारी इतनी घातक है कि दुनिया भर में इससे पीड़ित 97% मरीजों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से इस बरसात के मौसम में, जिसमें ठहरे हुए पानी में या धूप लगे गर्म हुए पानी में या गुनगुने पानी में जाने या नहाने से बचें। अगर कहीं बाहर नहा रहे हैं तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि वो पानी ठहरा हुआ ना हो, ना ही वो गर्म हो, ना ही वो गुनगुना हो, ना ही उस पानी में कोई काई जमी हो। गंदा या मैला तो कतई नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आप पानी में नहाने के बाद बीमार पड़ते हैं, आपको बुखार आता है, शरीर में अकड़न होती है या तेज सिर दर्द करता है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। इसमें लापरवाही कतई ना बरतें।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।